हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा एयर पोल्यूशन पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो देख लीजिएगा, डिस्कशन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो देख लेते हैं। तो व्हेन द फ्रेश एयर गेट्स पोल्यूटेड बाय मींस ऑफ डस्ट, टॉक्सिक गैसेस, स्मोक, मोटर व्हीकल्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो जब फ्रेश एयर पोल्यूट होती है, चाहे वो डस्ट से हो, टॉक्सिक गैसेस से हो, स्मोक से हो, मोटर व्हीकल से हो या फिर मिल या फिर फैक्ट्रीज से हो, तो उस केस में उसको हम लोग एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रेश एयर पोल्यूट होती है उस प्रोसेस को ही एयर पोल्यूशन बोला जाता है, यहाँ पर आप बता सकते हो। ठीक है, हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स कॉजिंग ह्यूज डैमेज टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो ये हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज और मोटर व्हीकल्स से निकलती हैं, ये ह्यूज डैमेज एक तरह से क्रिएट करती हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो गैसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, शुरुआत आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हो। Some of the big reasons of the air pollution are use of poisonous fertilizers, insecticides, pesticides in the agricultural sectors by the innocent farmers in order to increase the crop production. ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि कुछ बिग रीज़न ये भी हैं एयर पोल्यूशन के, जो पॉइजनस फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, जो कि इनोसेंट फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन फैलता है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो फार्मर्स हैं वो भी फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो शुरुआत आप इस तरह से कर लोगे, इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। Released chemicals and hazardous gases from such fertilizers are getting mixed into the fresh air and causing air pollution. ठीक है, यानी जो ये जो केमिकल्स और हैजार्डस गैसेस हैं जो कि फर्टिलाइजर्स और अदर फॉर्म ऑफ तरीके से निकल रही हैं, ये मिक्स हो जाती हैं फ्रेश एयर में, जिसकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है। एयर पोल्यूशन इसकी वजह से फैलता है, राइट। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, petroleum, including other factory combustibles, are the major causes of air pollution. आप ये भी कह सकते हो जो फॉसिल फ्यूल है उसके बर्न होने से भी काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है, चाहे वो कोल के फॉर्म में हो, पेट्रोलियम के फॉर्म में हो या फिर अदर फैक्ट्री कंबस्टिबल्स के फॉर्म में हो। इन सभी से जो है एक तरह से ये सभी एक मेजर कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के, राइट। तो यहाँ पर आप इनके बारे में ही बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, increasing number of industries is causing release of toxic industrial smokes and harmful gases like carbon monoxide, organic compound, hydrocarbons, chemicals etc. from the factories and mills to the environment. अब आप ये भी बता सकते हो जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से भी जो है टॉक्सिक इंडस्ट्रियल स्मोक और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं,
चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, हाइड्रोकार्बन्स हों, या फिर अदर फॉर्म ऑफ केमिकल्स हों। ठीक है, ये सभी इन्वायरमेंट में जो है काफ़ी हद तक टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। राइट, तो आप यहाँ पर बता सकते हो जो फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी बड़ा एक सोर्स है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी सारा जो स्मोक है, टॉक्सिक गैसेस हैं, सभी निकलती हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं। Some industries, some indoor activities of the people like innocent use of cleaning products, washing powder, paints, etc. emits various toxic chemicals to the air. आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज़ भी हैं जिसके द्वारा क्या होता है, जो है एयर पोल्यूशन होता है, चाहे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो, वॉशिंग पाउडर्स हो या फिर पेंट्स हो। ठीक है, इनके द्वारा भी टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। राइट, air pollution is causing global warming to increase because the increasing atmospheric temperature due to releasing level of greenhouse gases। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कारण बता सकते हो, एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब वो इंक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज भी तेजी से बढ़ रही हैं, उनका लेवल भी एयर में तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो ग्लोबल वार्मिंग से भी एयर पोल्यूशन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख लोगे। आगे मूव करते हैं। सच ग्रीन हाउस गैसेस अगेन कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड फोर्सिंग सी लेवल्स टू इंक्रीज। ठीक है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सी लेवल है वो इंक्रीज होता है, ग्लेशियर्स टू मेल्ट, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, वेदर टू चेंज, जो वेदर है वो भी चेंज होता है, क्लाइमेट टू चेंज, क्लाइमेट भी है वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है, जो जलवायु है वो भी परिवर्तित होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कई सारे इसके कारण है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, और ओवरऑल जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पर, उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। वेरियस इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पेसीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली फ्रॉम दिस प्लानेट। ठीक है, यानी कि कई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और एयर पोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो ग्लोबल वेदर है वो भी चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की स्पेसीज वो पूरी तरह से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई इस प्लानेट से। ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एनवायरनमेंट आर कॉजिंग द ऑकरेंस ऑफ एसिड रेन्स। ठीक है, यानी जो जैसे जैसे तेजी से हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, एसिड रेन भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, जिससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर का जो लेवल है वो भी तेजी से गिरता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट को बता सकते हो। राइट, उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन का लास्ट पैराग्राफ आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो। ठीक है, द गेट टुगेदर एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड may help in controlling the level of air pollution। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि सभी को मिल करके, जितने भी लोग हैं उन सभी को पूरे वर्ल्ड में मिल करके क्या करने की ज़रूरत है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट शुड बी अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो सभी रेजिडेंशियल एरियाज से अलग होने चाहिए, दूर होने चाहिए। ठीक है, एंड प्रमोट रीप्लांटेशन दैट लीड्स टू मैनी पॉजिटिव एफर्ट्स। ठीक है, और रीप्लांटेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, बेहतर तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो सभी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे बेहतर तरीके से और इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स।